वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। मैंने आपके लिए नया टॉपिक लाया था, गैस्ट्रीकरण, गैस्ट्रीकरण। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि युग्मनज का विकास, युग्मनज के बाद में मौलिकावस्था पढ़ी थी, मौलिकावस्था के बाद में ब्लास्टुलावस्था पढ़ी थी, और ब्लास्टुला में हमने देखा था 3 जनन स्तरों का विकास हुआ। किससे? आंतरिक कोशिकीय समूह संरचना से। आंतरिक कोशिकीय समूह होते हैं उसके अंदर, ब्लास्टुला के अंदर। इनसे 3 जनन स्तरों का विकास हुआ। किसका? 3 जनन स्तरों का विकास हुआ। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 जनन स्तरों का विकास हुआ। अब देखते हैं इसमें, ये हमारा ब्लास्टुला है। कौन संरचना है? ब्लास्टुला, ये वाली संरचना। ये हमारी ब्लास्टुला संरचना है। इसमें कौन सी संरचना है? ये वाली संरचना है। ये होती है आंतरिक कोशिकीय संरचना, आंतरिक कोशिकीय समूह। ये होते हैं आंतरिक कोशिकीय समूह। इसमें होती है ये जो खाली स्थान होता है, ये गुहा होती है, इसे कहते हैं ब्लास्टुलो, ब्लास्टोसील गुहा। ये जो हमारी संरचना होती है इसे कहते हैं ब्लास्टुला गुहा, ब्लास्टोसील गुहा। कौन सी गुहा है? ब्लास्टोसील गुहा है ये वाली। ये वाली हमारी जो आगे को ऊपर संरचना होती है इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। कौन सा होती है? ट्रोफोब्लास्ट। ये संरचना होती है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट संरचना ये आगे जाके अपरा का निर्माण करती है। किसका? अपरा का। ये हम अब तक पढ़ चुके इसके बारे में। ये ब्लास्टुला संरचना कौन सी? ब्लास्टुला संरचना। कौन सी संरचना? ब्लास्टुला संरचना। और ये अपरा आंतरिक कोश के समूह, ये हमारे 3 जनन स्तरों का निर्माण करती है। किसका? 3 जनन स्तरों का निर्माण करती है। कौन? ये आंतरिक कोश संरचना। और ट्रोफोब्लास्ट ये हमारा अपरा का निर्माण करती है, प्लेसेंटा का निर्माण में सहायक होती है, 3 जनन स्तरों का निर्माण करती है। कौन सी संरचना? आंतरिक कोश के समूह, ये हमारी 3 जनन स्तरों का निर्माण करती है। अब आज हम इसमें देखते हैं ब्लास्टोसील गुहा के बारे में पढ़ते हैं। इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? ब्लास्टोसील गुहा। ब्लास्टोसील गुहा ये कुछ क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है ब्लास्टोसील गुहा, और नष्ट हो गई नई गुहा का निर्माण करता है। एक नई गुहा का निर्माण करती है। कौन सी? ब्लास्टोसील गुहा आगे जाके नई गुहा का निर्माण करती है, और इस गुहा को हम कहते हैं आर्केन्टेरॉन गुहा। कौन सी गुहा है? आर्केन्ट्रॉन गुहा। आर्केन्ट्रॉन गुहा। कौन सी गुहा? आर्केन्ट्रॉन गुहा। ये वाली आर्केन्ट्रॉन गुहा है। अब देखो, आर्केन्ट्रॉन गुहा ये आगे जाके निर्माण करती है गट का। किसका? गट का निर्माण करती है, जैसे आहारनाल कहते हैं। ये किसका निर्माण करती है? गट का निर्माण। कौन सी? ब्लास्टोसील गुहा धीरे धीरे नष्ट होती है। कैसी होती है? धीरे धीरे नष्ट होती है, और ये आर्केन्ट्रॉन गुहा का निर्माण करती है। किसका? आर्केन्ट्रॉन गुहा। एक नई गुहा का निर्माण करती है। कौन? ब्लास्टोसील गुहा। ये ब्लास्टोसील गुहा आगे जाके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और ये नष्ट होकर एक नई गुहा का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं आर्केन्ट्रॉन गुहा। आर्केन्ट्रॉन कहते हैं ये गुहा गट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गट का। आहार नाल का निर्माण करती है ये आर्केन्ट्रॉन गुहा। किसका निर्माण करती है? गट का। ये हमारी संरचना है। इसमें आंतरिक कोशिकीय समूह है। ये वाले आंतरिक कोशिकीय समूह हैं। ऊपर वाला ट्रोफोब्लास्ट जो अपरे का निर्माण करता है। किसका? अपरे का। ये ब्लास्टोसील गुहा होती है, ये धीरे धीरे नष्ट होती है, और आगे जाके आर्केन्ट्रॉन गुहा का निर्माण करती है। किसका? आर्केन्ट्रॉन। ये इसी को हम कहते हैं गट। क्या करते हैं? गट। ये आहार नाल का निर्माण करती है। किसका? गट का निर्माण करती है ये गुहा। अब देखो, ये कौन सी गुहा है हमारी? आर्केन्टोरन।
आर्केंट्रॉन गुहा। ये जो हमारी गुहा है ये आर्केंट्रॉन गुहा है। कौन सी गुहा है? आर्केंट्रॉन। इसकी जो ओपनिंग विकसित होती है का, ये जो ओपनिंग होती है इसकी ओपनिंग विकसित होती है। ये हमारी गुहा है, आर्केंट्रॉन गुहा है। क्या है? आर्केंट्रॉन गुहा। ये ओपनिंग विकसित होती है। इसमें किसमें? आर्केंट्रॉन। ये ओपनिंग विकसित होती है, इसे कहते हैं ब्लास्टोपोर। क्या कहते हैं ओपनिंग को? ये ओपनिंग विकसित होती है, इसे कहते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर। ये जो संरचना होती है इसे कहते हैं हम, जो आगे विकसित होती है इसे कहते हैं ब्लास्टोपोर। कौन सी संरचना विकसित होती है? ब्लास्टोपोर। ठीक है। अब ये ब्लास्टोपोर आगे जाके या तो निर्माण करेगी मुख का, किसका? मुख का, या निर्माण करेगी गुदा का। दो होते हैं। देखिए, आर्केंट्रॉन गुहा का निर्माण होगा। किसका? आर्केंट्रॉन गुहा। ये जो गुहा है, ये वाली गुहा, ये आर्केंट्रॉन गुहा है। आर्केंट्रॉन गुहा का निर्माण हुआ। ये आर्केंट्रॉन गुहा की ओपनिंग में विकसित होती है ये वाली संरचना ओपनिंग। ये जो ओपनिंग में विकसित संरचना होती है इसे कहते हैं ब्लास्टोपोर। कौन संरचना? ब्लास्टोपोर संरचना। कौन संरचना? ब्लास्टोपोर। ये जो कौन संरचना होती है? ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर आगे जाके या तो बनाती है मुख या बनाती है गुदा। दो बनाती है, या तो माउथ या एनस, या तो मुख या गुदा, या फिर मुख या एनस बनाती है। दो संरचना आती है। कौन? ब्लास्टोपोर। आगे विकसित तो क्या बनाती है? मुख या ब्लास्टोपोर। अब देखो, इसमें दो शब्द आते हैं। अगर कोई संरचना या ब्लास्टोपोर, क्या ब्लास्टोपोर अगर मुख का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? मुख का, तो उसको कहते हैं, ऐसे जंतुओं को हम कहते हैं प्रोटोस्टोमी। अगर ब्लास्टोपोर आगे जाके, ऐसे जंतुओं में जो ब्लास्टोपोर आगे जाके मुख का निर्माण करती है तो इसे कहते हैं हम प्रोटोस्टोमी। इसमें जैसे इसका उदाहरण है, इनका उदाहरण है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। कितनी? तीन उदाहरण है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। किसके? प्रोटोस्टोमी के। किसके? प्रोटोस्टोमी के। और ये हमारा दूसरा है, जो ऐसी जंतु जिनके अंदर ब्लास्टोपोर गुदा का या गुदा में विकसित होती है। किसमें? गुदा में विकसित होती है, उसको हम कहते हैं ड्यूटोस्टोरियम। ड्यूटोस्टोरियम। ठीक है। क्या कहते हैं? ड्यूटोस्टोरियम। कौन सा संरचना? ड्यूटोस्टोरियम। ठीक है। इस संरचना को ड्यूटोस्टोरियम कहते हैं। कौन सी संरचना कहते हैं? ड्यूटोस्टोरियम। ठीक है। ये क्या होता है? जो संरचना आती है ड्यूटोस्टोरियम, ये संरचना गुदा का निर्माण करती है। इसका उदाहरण है एकाइनोडर्मिटा और सभी कशेरुक। सभी कशेरुक में हम सभी मनुष्य सारे आते हैं। क्या आते हैं? मनुष्य सारे आते हैं। तो देखिए, इसमें अगर देखो, ऐसे जंतु, कौन से जंतु? ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टो, कौन सी संरचना? ब्लास्टोपोर। कौन सी? ब्लास्टोपोर। अगर मुख में विकसित होती है। किसमें? ब्लास्टोपोर अगर मुख में विकसित होती है तो ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर मुख में विकसित होती है, किसमें? माउथ में विकसित होती है, तो ऐसे जंतुओं को हम प्रोटोस्टोमी कहते हैं। देखो, आपने समझने का प्रयास किया होगा। थोड़ी सी गर्मी है इसलिए पसीना आ रहा है अधिक, कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं। ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर मुख में विकसित होती है तो ऐसे जंतुओं को हम
प्रोटोस्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोमी कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, एनिलिडा, कौन सा है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और दूसरा मोलस्का। मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इसमें हम देखते हैं, इसको आप आम से याद कर लो। किससे? आम से। ए मतलब एनिलिडा, ए मतलब आर्थ्रोपोडा और एम मतलब मोलस्का। इसको आम से याद कर लो। किससे याद कर लो? आम से। ठीक है, तो ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर मुख में विकसित होती है, किसमें विकसित होती है? मुख में विकसित होती है, ऐसे जंतुओं को हम प्रोटोस्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोमी। कौन? ब्लास्टोपोर किसमें विकसित होती है? मुख में विकसित होती है, तो ऐसे जंतुओं को हम कहते हैं प्रोटोस्टोमी। इसका उदाहरण है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। क्या है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ठीक है, दूसरा देखो, ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर किसमें मिक्स होती है? गुदा में। गुदा में विकसित होती है। किसमें होती है? गुदा में विकसित होती है। ऐसे जंतु जिनमें, दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा? दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर गुदा में विकसित होती है। किसमें? गुदा में विकसित होती है, उनको कहते हैं, ऐसे जंतुओं को हम कहते हैं, ऐसे जंतुओं को हम ड्यूटेरोस्टोमी ऐसे जंतुओं को हम ड्यूटेरोस्टोमी कहते हैं। क्या जंतुओं को? ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर गोदाम में विकसित होती है। किसमें? गोदाम में विकसित होती है। ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर गोदाम में विकसित होती है, ऐसे जंतुओं को हम ड्यूटेरोस्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोमी। इसका उदाहरण है एकाइनोडर्मिटा, एकाइनोडर्मिटा। दूसरा एवं कशेरुक। क्या है? कशेरुक। कशेरुक में आते हैं मानव। ठीक है, देखते हैं दोबारा से, ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर गोदाम में विकसित होती है, ऐसे जंतुओं को हम ड्यूटेरोस्टोमी, कौन सा? ड्यूटेरोस्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोमी। उदाहरण के लिए एकाइनोडर्मिटा, कशेरुक। हम पढ़ाए थे गैस्ट्रीकरण या गैस्ट्रेशन। इसमें हमने ब्लास्टुला संरचना देखी थी। ये वाली संरचना कौन सी है? ब्लास्टुला संरचना। ये पूरी संरचना कौन है? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में ये वाली संरचना होती है, इसे कहते हैं आंतरिक कोशिकीय समूह संरचना। दूसरी ब्लास्टोसील गुहा होती है, ये बीच वाली कौन सी होती है? ब्लास्टोसील गुहा, बीच वाली। ऊपर वाला ट्रेपोब्लास्ट। ट्रेपोब्लास्ट को अपरा के निर्माण में काम आता है। किसके निर्माण में? अपरा के निर्माण में काम आता है। कौन? ट्रेपोब्लास्ट। ब्लास्टोसील और हमारा आंतरिक कोशिकीय समूह होता है। आंतरिक कोशिकीय समूह होता है, इससे 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, जो हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके। ठीक है, अब आते हैं हम इसके अंदर ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील गुहा धीरे धीरे जाके नष्ट होने लगती है। ये नष्ट होकर नई गुहा का निर्माण करती है। इसको कहते हैं एकाइनो आर्केंटेरन गुहा। कौन सी गुहा? आर्केंटेरन गुहा। आर्केंटेरन गुहा ही गट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गट का। और गट को बोलते हैं हम आहारनाद। गट का किसका निर्माण करती है? गट का। और गट का निर्माण करती है। गट के अंदर जो ओपनिंग होती है इसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। ब्लास्टोपोर या तो मुख का निर्माण करेगी या किसका करेगी? गुदा का निर्माण करेगी, विकसित होगी। अगर जिन जंतुओं में ब्लास्टोपोर मुख में विकसित होती है, किसमें? मुख में विकसित होती है, उन्हें कहेंगे हम प्रोटोस्टोमी। क्या कहेंगे? प्रोटोस्टोमी। जैसे इसमें एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। 3 उदाहरण है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा,
मोलस्का। 3 उदाहरण, इनको आम से याद करते हैं। ए मतलब एनिलिडा, ए मतलब आर्थ्रोपोडा, ए मतलब मोलस्का। ठीक है, दूसरी आगे देखिए, ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर गोदाम में विकसित होती है। किसमें? गोदाम में विकसित होती है, उन्हें कहते हैं हम ड्यूटेरोस्टोमी। क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोमी। क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोमी। इसमें उदाहरण है एकाइडर्मिडा और कशोरुक, जिसमें कशोरुक मतलब मानव।